एक नए चैप्टर और नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वेक्टर स्पेस मीन्स सदिश समष्टि। ओके, सदिश समष्टि। देखिए सदिश समष्टि क्या होता है इसका सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा एक फील्ड। क्या लेना पड़ेगा? फील्ड लेना पड़ेगा। मान लेते हैं एफ क्या है, एक फील्ड है। ठीक, एफ फील्ड है, इसमें ऑपरेशन क्या है, प्लस और डॉट। ठीक, फील्ड की प्रॉपर्टी होती है कि प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप, डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप, इस टाइप से 8-10 प्रॉपर्टियाँ होती है इसमें, इसको आप देख सकते हैं। ठीक, तो वेक्टर स्पेस क्या है, एक सेट होता है वी, है ना, प्लस, और यहाँ लगाते हैं अपन एफ प्लस डॉट, और ये डॉट मतलब क्या, वेक्टर स्पेस क्या होगा, एक ऐसा सेट जो प्लस मतलब एक बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो, क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो। सेकेंड, डॉट के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, डॉट के रिस्पेक्ट में सैमी समूह, क्या हो, सैमी समूह। ठीक, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब या सेकेंड प्रॉपर्टी अपन क्या बोल सकते हैं कि अल्फा बिलोंग्स टू एफ हो और यू बिलोंग्स टू वी हो, तो अल्फा इंटू यू कहाँ आना चाहिए, वी में, दूसरा प्रॉपर्टी। और तीसरा प्रॉपर्टी आता है आपका ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए अल्फा प्लस ए बीटा, जहाँ ए जो है ना फील्ड से आएगा और अल्फा और बीटा आएगा वेक्टर स्पेस से। इसी प्रकार चौथा प्रॉपर्टी क्या आता है, अगर इधर रखें ए प्लस बी और यहाँ अल्फा, तो ए अल्फा प्लस बी अल्फा। अगर इसी में राइट में रख दें मतलब ए बी अल्फा इंटू में, तो ये हो जाएगा ए बी अल्फा, अगर इसको सेटिस्फाई करता है। और लास्ट में छठवा, वन बिलोंग्स टू एफ सच दैट वन इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा आ जाए। ठीक, और ये कहाँ रहेगा, वी में। ठीक है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर स्पेस। मतलब क्या समझिए, पहला प्लस के सापेक्ष आबेली समूह होना चाहिए, प्लस के सापेक्ष आबेली समूह। मतलब अल्फा प्लस बीटा, पहला ये प्रॉपर्टी है ना, कहाँ आना चाहिए, वी में। दूसरा साशर नियम इक्वल टू क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तीसरा क्या, इनवर्स अल्फा प्लस जीरो इक्वल टू, ये आइडेंटिटी है ना, ई प्लस अल्फा इक्वल टू क्या होना चाहिए, अल्फा। चौथा प्रॉपर्टी है इनवर्स अल्फा के लिए एक बीटा एग्जिस्ट करना, जिससे क्या मिल जाए, आइडेंटिटी, दैट इज अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो जो है प्लस के केस में अपन तत्समक देखते हैं अगर प्लस है तब। पांचवा क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, ये पहला प्रॉपर्टी हुआ। ये सारे मिला के एक प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, अल्फा बिलोंग्स टू वी ले लें, ए बिलोंग्स टू एफ ले लें, तो ए इंटू अल्फा कहाँ आना चाहिए, वी में आना चाहिए। ठीक, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक, अगला तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा है अल्फा प्लस बीटा अगर है इसमें ए का गुना कर दें, तो ए अल्फा प्लस ए बीटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चौथा प्रॉपर्टी क्या बोले अपन कि ए प्लस बी है और यहाँ अगर अल्फा है तो ए अल्फा प्लस बी अल्फा आना चाहिए। पांचवा क्या है कि ए बी और अगर अल्फा है तो ए बी अल्फा लिख सकते हैं। और छठवा जो लास्ट है वो वन कहाँ रहना चाहिए, एफ में इस प्रकार होना चाहिए कि वन इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा आना चाहिए। तब ये क्या, इतना अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इधर 5 6 7 8 9 10 प्रॉपर्टी, तब उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर स्पेस बोलेंगे। ठीक, अब आता है एक वीडियो, एक एग्जांपल है, इसको अपन को चेक करना है कि वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो देखते हैं, क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्षेत्र पर एक क्षेत्र एफ पर एन टपल का समुच्चय योग और एन टपल का क्षेत्र के अवयव के द्वारा गुणन के सापेक्ष एक सदिश समष्टि बनाता है। मतलब ये बोला है आपको लेना एन टपल मतलब जैसे आप 10वीं या अभी तक पढ़ते आ रहे थे ऐसे लिखते थे ना 1, 2, ये 2 टपल है, 1, 2, 3 लिख रहे हैं मतलब ये कितने टपल है 3 टपल, तो ऐसे एन टपल में एन नंबर आएंगे। ठीक, तो एन टपल में मतलब एन आएंगे जैसे A1 A2 करते करते कहाँ तक एन आएगा। ठीक, इसमें क्या लगाना है प्लस और डॉट बीच में चेक करना है कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। ओके, तो देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी अपन को क्या चेक करना है कि V प्लस क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, है ना, प्लस के रिस्पेक्ट में। तो देखते हैं सबसे पहला अब अपन को चेक करना है क्लोजर क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब संवरक। देखिए यहाँ पर जो मैं बताया हूँ 5 प्रॉपर्टी, उसमें ये क्या है संवरक, ये क्या है साहचर्य, ये क्या है तत्समक की उपस्थिति, ये क्या है विक्रम की उपस्थिति, ये क्या है क्रम विनिमय नियम। ठीक, तो संवरक में क्या होगा ध्यान से देखिए, एक ले लेते हैं ए अल्फा अल्फा इक्वल टू A1 A2 करते करते AN। ठीक, बीटा ले लेते हैं B1 B2 करते करते BN। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो क्या मिलेगा A1 कॉमा A2 कॉमा A3 सो ऑन AN प्लस B1 B2 करते करते BN। तो यहाँ से क्या मिलेगा A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 करते करते AN प्लस BN। ठीक है ना, ये क्या है आपके पास C1, ये क्या मान लेते हैं C2, इन दोनों के योग को C1 मान लिए, लास्ट वाले क्या मान लेते हैं CN। तो ये जो है एन टपल ही मिला, तो ये कहाँ आ जाएगा V में, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला हो गया। दूसरा क्या, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में क्या लेंगे, 3 टुक लेंगे। मान लेते हैं अल्फा है A1 A2 करते करते AN तक, बीटा ले लेते हैं B1 B2 करते करते BN तक, गामा ले लेते हैं C1 C2 करते करते CN तक। ठीक ना, अब अल्फा प्लस बीटा को पहले जोड़ते हैं फिर उसमें गामा जोड़ते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 करते करते कहाँ तक AN प्लस BN। इसमें किसको जोड़ना है गामा 1 गामा 2 करते करते गामा N को जोड़ना है। ठीक है ना, तो क्या मिलेगा A1 प्लस B1, ये पहला वाला पहला के साथ जुड़ेगा तो आ जाएगा प्लस गामा 1, दूसरा वाला दूसरे के साथ मतलब A2 प्लस B2 प्लस गामा 2 करते करते लास्ट में क्या मिलेगा AN प्लस BN प्लस CN, सॉरी यहाँ पर C आएगा, गामा नहीं है C है, सॉरी गामा जहाँ पर दिख रहा है वो C है। ठीक है ना, CN, तो ये कहाँ आ जाएगा आपके पास, मतलब ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब अपन क्या निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये कितना आएगा ध्यान से देखिए, अल्फा की वैल्यू A1 A2 करते करते AN और बीटा और गामा की वैल्यू B1 से लेकर के BN प्लस C1 C2 करते करते CN तक। क्या मिलेगा A1 A2 AN प्लस यहाँ से क्या मिलेगा B1 प्लस C1 B2 प्लस C2। ठीक,
सॉरी, है ना, A1 प्लस B1 प्लस C1, उसके बाद पहले का पहले के साथ जुड़ा इतने साथ, फिर A2 प्लस B2 प्लस C2, लास्ट में क्या मिलेगा AN प्लस BN प्लस CN। तो ये क्या हो गया, इसको देखिए लास्ट वाला ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है, ये वाला इतना ये लो लास्ट में लिखा है दोनों सेम है, मतलब क्या मिला अपन को, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल मिला। तो साचार्य नियम को सेटिस्फाई करता है। तीसरा क्या, तत्समक, तत्समक में क्या होगा, 0 0 0 0 बिलोंग्स टू बी। ये तत्समक क्यों, क्योंकि A1 A2 करते करते AN को अपन इससे अगर जोड़ें तो क्या मिलेगा, A1 A2 AN, ये तत्समक का काम करेगा ये वाला E, ठीक है ना। उसके बाद आता है चौथा क्या, व्युत्क्रम। तो अल्फा इक्वल टू A1 A2 AN के लिए अल्फा इनवर्स क्या मिलेगा, माइनस A1 माइनस A2 करते करते माइनस AN, दोनों को जोड़ देते हैं, अल्फा प्लस अल्फा इनवर्स कितना, A1 A2 करते करते AN प्लस माइनस A1 माइनस A2 माइनस AN, तो कितना हो जाएगा, A1 माइनस A1 A2 माइनस A2 करते करते AN माइनस AN, तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 0 लास्ट में, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका भी क्रम है। अब क्या चाहिए अपन को, पांचवा में क्रम विनिमय। कौन सा, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या है, अल्फा प्लस बीटा निकालें या बीटा प्लस अल्फा, सेम आएगा, आप इजी करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आता है अगला, एक नंबर लेते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी है, अल्फा बिलोंग्स टू ई कर लिए, मतलब अल्फा कैसे दिखेगा, एन टपल A1 से लेकर के AN तक, और एक कांस्टेंट मान लेते हैं A, कहाँ से, फील्ड F से, तब A इंटू अल्फा कितना, A इंटू अल्फा कितना, A इंटू A1 A2 AN, तो कितना हो जाएगा, A1 A2 करते करते AN, ठीक। ये क्या मिलेगा, इसको मान लेते हैं क्या, B1 मान लिए, B2 मान लिए, लास्ट में क्या मान लिए, BN मान लिए। तो ये कहाँ रहेगा आपके पास, V में, क्योंकि इसमें भी N टपल है, B में भी N टपल है, ठीक। अगला दो प्रॉपर्टी और है, तीसरा इसमें लिख लेते हैं, क्या, अल्फा प्लस बीटा इंटू A बराबर A अल्फा प्लस A बीटा। तो निकाले, इसको पहले निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया था, A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 करते करते AN प्लस BN, किसका गुना करना है इसमें, A का, तो A इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना, A1 प्लस A B1 A2 प्लस B2 करते करते AN प्लस BN, ये हो जाएगा। अब किसको निकालते हैं, A अल्फा प्लस बीटा, तो A अल्फा कितना आएगा जी, A1 A2 A3 करते करते AN, और B बीटा की वैल्यू B1 B2 करते करते लास्ट में BN, दोनों जोड़ देते हैं, A अल्फा प्लस B बीटा को क्या मिलेगा, A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 करते करते लास्ट में AN प्लस BN। तो ये इसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए, दोनों सेम आया लास्ट वाला लाइन।